हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। देखिए, इस चैनल पर हमने संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो बना के डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में क्रिया का वीडियो नहीं था, तो हमने आज सोचा कि चलो क्रिया का वीडियो बना देते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्रिया में क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया की परिभाषा को। जिन शब्दों से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ओके, तो सिंपल सी एक परिभाषा हो गई कि जिन शब्दों से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा हो गई। जैसे खाना पीना, ठीक है, खाना पीना, रहना, जाना, सोना आदि। ये हो गई आपकी एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखे हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? क्योंकि आप लोग देखते हो संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो धातु क्या होता है देख लेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु पद से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यानी कि क्रिया के मूल रूप को, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु पद से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। अब देखेंगे, इसके एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे चलना क्रिया में, ठीक है, कौन सी धातु है? चल धातु है। चलना क्रिया में चल धातु है। देखिए, चलना क्रिया, चलना, पढ़ना, है ना, सोना, तो एक क्रिया हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इसकी जो मूल धातु होती है, जैसे पढ़ना में पठ मूल धातु हुई, तो पठ, जो पठ है तो वो मूल धातु है, तो उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसी तरीके से लिखना, लिख क्या है? धातु है। ठीक है, मूल शब्द है और मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और लिखना हमारी क्रिया हो गई। अब आप समझ चुके होंगे कि धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु में ना जोड़ देंगे, जैसे पठ में ना जोड़ देगा तो क्या हो गया? पढ़ना। ठीक है, पठ पठ धातु है। इसी तरीके से चल में ना जोड़ दिया तो चलना। ठीक है, तो जो मूल धातु है, मूल शब्द है, तो उसमें क्या ना जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो क्रिया हो जाएगी। अब देखेंगे धातु के प्रकार। धातु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो मूल धातु होती है, दूसरी यौगिक धातु होती है। मूल धातु देखेंगे, यह स्वतंत्र होती है। मूल धातु कहती होती स्वतंत्र होती है। ठीक है, तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। समझ चुके कि मूल धातु कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, तथा किसी अन्य शब्द पर ये निर्भर नहीं होती है। अब एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे जा, खा, पी, रहे, ये क्या है? ये हमारी मूल धातु है। ठीक है, ये किसी दूसरे शब्द पे डिपेंड नहीं है। सिंपल सा जा, खा, ठीक है, पी, ये हमारी क्या हो गई? मूल धातु हो गई। ये स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है। अगली है यौगिक धातु। यौगिक धातु में क्या होता है? यौगिक, देखिए, यौगिक माने होता है जोड़। ठीक है, अब समझ जाएंगे इसको। यौगिक मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, मतलब जोड़कर बनाई जाती है। ये तीन प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के मिलने से बनती हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक के मिलने से, क्रियाओं के मिलने से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, यहाँ पे मूल धातु क्या है? सोना, जो आप जान चुके हो, है ना। और सोना में प्रेरणार्थक धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुलभाना या सुलाना। ये प्रेरणार्थक धातु होती है। ठीक है, जैसे उठना मूल धातु हो गई, प्रेरणार्थक धातु क्या हो जाएगी? उठवाना या उठाना। देना मूल धातु है और प्रेरणार्थक धातु में
ये क्या प्रणयार्थ धातु क्या हो जाएगी? दिलवाना या दिलाना। तो इसमें क्या है, अब इसको देखेंगे। प्रणयार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के मिलने से बनती हैं। के अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के मिलने से। सकर्मक माने होता है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक माने होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से पीना मूल धातु हो गई, प्रेरणार्थक धातु हो गई पिलवाना या पिलाना। करना मूल धातु हो गई और प्रेरणार्थक धातु है करवाना या कराना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखेंगे यौगिक क्रिया। दो अथवा दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। ठीक, जैसे उठ बैठना, उठ जाना, चलना फिरना, रोना धोना। ये हम लगाते हैं कि रोना धोना, चलना फिरना। इस टाइप की जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उठना बैठना, है ना, तो ये क्या है, इनको क्या कहते हैं? इनको यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो है इनको यौगिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद में आपकी हो गई, तीसरी हो गई नाम धातु। ठीक, नाम धातु। अब देखेंगे नाम धातु में क्या होता है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना। तो बतियाना लतियाना कौन सी धातु है? ये नाम धातु है। ये किससे बनी है? संज्ञा अथवा विशेषण से बनी हुई है। किससे? अब आगे देखेंगे क्रिया के प्रकार। अब क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये तो धातु की बात हो गई है। ठीक, अब क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? सबसे पहले अकर्मक क्रिया को देखते हैं। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि वह क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत नहीं होती। मोहन हंसता है, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन हंसता है, इसमें क्या होता है? इसमें कर्म नहीं है। क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। हंस कौन रहा है? मोहन हंस रहा है ना। तो हंसता क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कौन हंस रहा है? मोहन हंस रहा है, तो मोहन पर पड़ रहा है सीधा। तो ये क्या हो गई हमारी? अकर्मक। इसी तरीके से दूसरा आपका एग्जाम्पल है। राधा रोती है, जी घबराता है, गिलास भरा है ना। तो रोना क्या है? रोती क्या है? क्रिया हो गई है। इसका सीधा प्रभाव किस पे? कौन रो रहा है? राधा रो रही है ना। तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जी घबराता है। क्या घबराता है? जी घबराता है। तो ये किस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है? जी पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। इसी तरीके से गिलास भरा है। ठीक है, भरना क्या है? क्रिया हो गई। क्या भरा है? गिलास भरा है। एक क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्रिया क्वेश्चन करेगी, अब जो हमें आंसर मिलेगा वही करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। इसी तरीके से सकर्मक क्रिया को देखेंगे। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे अब क्या है, गीता गाना गाती है। अब गाती है क्या हो गया? एक क्रिया हो गई हमारी। ठीक है, अब सीता करता है हमारा, गाती है। ठीक, क्या गाती है? गाना गाती है। कौन गाती है? सीता गाती है। ठीक है, तो एक क्या हो गया? एक कर्म हो गया हमारा। ठीक है, एक क्रिया हो गई और एक कर्ता हो गया। ये सीता हमारी कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो गई। तो गाना का क्या गाती है? गाना गाती है। कौन गाती है? सीता गाती है। ठीक है, अब ये हमारा इसी तरीके से मोहन फल खाता है। खाता हमारी क्रिया हो गई, फल हमारा कर्म हो गया, कर्ता हमारा मोहन हो गया। तो खाता है, क्या खाता है? क्वेश्चन किया हमने, फल खाता है। कौन खाता है? मोहन खाता है। ठीक,
तो ये हो गई हमारी इसमें गीत कर्म है, इसमें फल कर्म है दे दिया। क्रिया के कुछ अन्य भेद, जैसे सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। ये हो गई हमारी सहायक क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया के साथ ये जुड़ती है और अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे वे हंस रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप लोग कि वे हंस रहे थे, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हंसना मुख्य क्रिया है, ठीक है, और रहे थे ये क्या हो जाएगी? ये सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। तो इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाना क्या है? मुख्य क्रिया है, और हूँ क्या हो जाएगी? ये सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सहायक क्रिया होती है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि कर्ता जो है एक क्रिया खत्म की, दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो वहां तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। कैसे? अब एग्जाम्पल से समझेंगे। भोजन करके सो गया, यहाँ पे एक तो करके, ठीक है, और सो गया। ठीक है, दो चीजें हो गई यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। देखेंगे यहाँ पर भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया संपन्न की है। तो ये हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद में आप ये देखेंगे, जैसे अब क्या है? संज्ञा प्लस क्रिया मिलके क्या बनती है? नामबोधक क्रिया। ठीक है, संज्ञा रक्त हो गया, खौलना क्रिया हो गई, तो क्या हो गया? रक्त खौलना ये हो गई नामबोधक क्रिया। लाठी मारना अलग अलग है, लाठी संज्ञा हो गई और मारना क्रिया हो गई। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया? नामबोधक क्रिया हो जाएगी। विशेषण क्रिया, दुखी विशेषण हो गया और होना क्रिया हो गई, दुखी होना। और दुखी होना मिला दिया तो नामबोधक क्रिया हो गई। पीला पढ़ना, पीला पढ़ना इकट्ठा कर दिया, नामबोधक क्रिया हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया, इसमें दो कर्म है, राम और थप्पड़। ठीक है, मेन तो राम हो गया, दूसरा थप्पड़, इसमें दो क्रियाएं हैं। इसी तरीके से शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो यहाँ पे दो कर्म होगा इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से ने के मार दिया, क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। किसको मार दिया? राम को मार दिया। ठीक, तो क्वेश्चन से हम करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी क्रिया हो जाएगी। इसके बाद में आपका आता है संयुक्त क्रिया। दो क्रियाओं के मिलने से संयुक्त क्रिया निर्मित होती है, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, चिड़िया उड़ा करती हैं, वह खाने लगा, अब त्याग पत्र दे ही डालो, वह पेड़ से कूद पड़ा। अब अंडरलाइन आप देखेंगे, जो अंडरलाइन देख रहे हैं ये संयुक्त क्रिया है। पढ़ने दो, ठीक है, दो चीजें हो गई, दो हो गई इसमें। उड़ा करती, खाने लगा, दे ही डालो, कूद पड़ा। तो कूदना और पढ़ना दो हो गई, है ना? तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में द्वि क्रियार्थक क्रिया। अब क्रियार्थक क्रिया क्या है? जब किसी संज्ञा की तरह व्यवहार में जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो उसे क्रियात्मक क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी क्रियार्थक क्रिया।
अब इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, आप लिखिए उसमें कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगा है, या और आपको कोई रिक्वायर हो किसी वीडियो की तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट्स मेरे हैंड राइटिंग में मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, तो इसको बहुत ही अच्छी जगह हमने इसको यूज किया था, तो आपको भी हमने सोचा बता दें, आपको भी लाभ मिले। बहुत अच्छी जगह पढ़ाया था कंपटीशन में, तो आपके लिए लेके आए हैं कि आपको भी लाभ मिले। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। आपको इस तरीके से बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप इसको पढ़िए के तैयारी करिए अपनी, और कमेंट्स करिएगा। जिस जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट्स करिए, तो हम अगले जो वीडियो लेके आएंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट पे लेके आएंगे, जो आपकी रिक्वायर होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।